नमस्कार, मैं रीना जायसवाल। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में मेयर प्रत्याशियों की दावेदारी को लेकर मचे घमासान पर क्राउन टाइम्स की विशेष कवरेज। बताते चले कि वर्षों इंतजार के बाद उत्तर प्रदेश में वाराणसी सहित 8 नगरीय निकायों को अनारक्षित किए जाने से अब बनारस में भी कोई भी चुनाव लड़ सकता है। इसी कड़ी में भाजपा के गर्व बनारस में महापौर का चुनाव लड़ने के लिए दर्जनों दावेदारों का नाम मीडिया की सुर्खियों में है। इस वक्त हमारे साथ है शिक्षा जगत से जुड़े स्वामी अतुलानंद रचना परिषद के सचिव राहुल सिंह। आइए बात करते हैं कि मेयर के इस चुनाव के रेस में आप कहां हैं। राहुल सिंह, सचिव स्वामी अतुलानंद रचना परिषद। मैं क्राउन टाइम्स को और रीना जी आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने ये कदम उठाया, मेरा इंटरव्यू आपने लिया। और धन्यवाद इसलिए दे रहा हूँ कि मैं इस रेस में कहीं नहीं हूँ। ये मेरे प्रति मेरे छोटे भाइयों का, बड़े लोगों का आशीर्वाद, छोटे भाइयों का प्रेम और लोगों की जो इच्छा है कि नहीं मैं मेयर के लिए आवेदन करूं, इसका परिणाम है कि उन्होंने बातों बातों में इसको इतना बड़ा र्यूमर दे दिया कि वो अखबारों में और सोशल मीडिया के माध्यम से इसका ये प्रचार हो गया कि मैं दौड़ में हूँ। जबकि मैं दौड़ में कहीं नहीं हूँ, ना ही मैं प्रत्याशी हूँ। मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, एक संघ का एक कर्मचारी हूँ, कहिए आप। एक अपनी सेवा देना, मेरा कोई उसके पीछे स्वार्थ नहीं रहता है, ना ही कोई इच्छा है, ना कोई अपेक्षा है। मैं ये मानता हूँ कि सेवा ही मेरा अधिकार है और उसी अधिकार के तहत मैं सेवा कार्य करता हूँ। फिलहाल मेरे पास काशी प्रांत के सेवा भारती का दायित्व है, उसको मैं बखूबी कर पाऊँ, समाज की सेवा कर लूँ, वही मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट कहिए। और वो जो सम्मान और प्रेम मुझे संगठन द्वारा मिला है, मैं उससे अभिभूत हूँ। और समाज की सेवा करने के लिए शिक्षा से बड़ा कोई माध्यम नहीं हो सकता, क्योंकि शिक्षा दे करके आप अच्छे जागरूक नागरिक बनाते हैं, देश प्रेमी पैदा करते हैं। के साथ साथ उनको रोजगार भी मिलता है, माता पिता को संतुष्टि मिलती है, वो आप कोई और काम करके नहीं पा सकते हैं। इसलिए मैं क्राउन टाइम्स के माध्यम से हमारे सभी प्रेमियों को ये सफाई भी देना चाहता हूँ, साथ में इस र्यूमर को विराम देना चाहता हूँ कि मैं कहीं से मेयर की दौड़ में हूँ। राहुल जी, आप प्रधानमंत्री मोदी के स्मार्ट सिटी बनारस में अब तक हुए विकास कार्यों से कहां तक सहमत है और आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में बनारस का मेयर कैसा होना चाहिए? ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखिए, आपने शुरू में सुना होगा प्रधानमंत्री जी ने कहा था काशी को क्योटो बनाएंगे, तो लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया इसका, काशी को क्योटो बनाएंगे, कहाँ गया क्योटो, बहुत काफ़ी बातें हुई। लेकिन अब धीरे धीरे आपको लग रहा है कि काशी जैसे शहर में, जो कि विश्व का प्राचीनतम शहर है, उसमें गलियों से लेकर के हाईवेज तक में जो आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, ये हर काशीवासी इसको अनुभव कर पा रहा है। और अभी मुझे कुछ दिन पहले ट्रांसपोर्ट से जुड़े एक सज्जन मिले, उन्होंने बताया कि उनका व्यवसाय जो है कोरोना के बाद से 100 टाइम्स बढ़ गया है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या बिना विकास के ये विकास संभव था। जो हमारे यहाँ अतिथि आ रहे हैं, जो टूरिस्ट आ रहे हैं, जो कोरोना के बाद भी जिस तरह की मंदी है, अभी अन्य व्यापार में मंदी दिख रही है, पर काशी घूमने वालों की तो भीड़ लगी है। आज पूरा काशी जाम से त्रस्त है। तो मुझे ये भी कहा गया कि आपके काशी में जाम बहुत लगता है। हमने कहा जहाँ आकर्षण होगा वहीं लोग जाएंगे, जहाँ लोग जाएंगे वहाँ जाम लगेगा ही। तो थोड़ा जाम में एंजॉय करिए जाम को। और काशी का विकास जो है ये परिलक्षित हो रहा है, दिख रहा है, इसको किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। आप सड़क पर उतरिए, दिख जाएगा। रही बात अव्यवस्था की, तो अव्यवस्था मोदी जी नहीं फैलाते, अव्यवस्था मुख्यमंत्री जी नहीं कर रहे हैं, अव्यवस्था हमारे लोग कर रहे हैं, हमारे नागरिक, हमारे यहाँ रहने वाले काशीवासी करते हैं। हमको चाहिए कि गाड़ी कैसे खड़ी करें और रॉन्ग साइड ना चलें। दुर्घटनाएं, जितने लोग कोरोना से नहीं मरे, उससे ज़्यादा लोग रोड एक्सीडेंट में मर रहे हैं। अभी भी इस तरह की अनियमितताएँ जो होती हैं, काशी और आसपास रिंग रोड बन गई है, उस पर भी एक्सीडेंट हो रहा है। तो इन चीज़ों को मुझे लगता है कि लोगों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और काशी क्योटो की तरफ अग्रसर है, काफ़ी कुछ क्योटो जैसा बन चुका है, उसकी प्राचीनता को बरकरार रखते हुए और गलियों का सफाई करना, गलियों को सुधारा जाना, सीवर सिस्टम ठीक करना, पेयजल ठीक करना, और गेल के माध्यम से घर घर में गैस पाइपलाइन पहुंचा दी गई और वृक्षारोपण भी चल रहा है।
तो एक तरह से कहिए तो चहुमुखी विकास की धारा काशी में बह रही है और ये मुझे लगता है कि मोदी जी के आशीर्वाद से हम काशीवासी बहुत ही सुखी हैं और धीरे धीरे ये इंटरनेशनल शहर तो पहले से था, अब और इसको सम्मान मिल रहा है और विदेशी से लेकर के देशी तक सारे टूरिस्ट यहाँ आ रहे हैं। मैं मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ, योगी जी को प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय दिया। 101 से ज़्यादा बार वो काशी आ चुके, तो इससे ज़्यादा अच्छा नेतृत्व तो हम की अपेक्षा में नहीं करता हूँ। एक प्रश्न आपने और पूछा रीना जी कि काशी का मेयर कैसा होना चाहिए, तो ये बड़ा गूढ़ प्रश्न है। मैं मेयर की क्वालिटी या उसके व्यक्तित्व के बारे में परिचर्चा करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है, पर आम नागरिक होने के नाते, एक वोटर होने के नाते चुनाव करने का मुझे अधिकार है। अगर मुझे चुनना होगा, वोट देना होगा, तो ये तो ठीक है कि मैं सब जानते हैं मैं संघी हूँ तो मैं भाजपा को वोट दूंगा, तो ठीक बात है। लेकिन अगर भाजपा भी किसी असामाजिक व्यक्ति को मेयर का टिकट देती है तो उसको हम नहीं जाएंगे वोट करने के लिए, ये बात तो स्पष्ट है। क्योंकि मेयर हमारे देश का, शहर का प्रथम नागरिक होता है और प्रथम नागरिक को बहुत प्रेजेंटेबल होना चाहिए, जैसे हमारे मोदी जी हैं, प्रेजेंटेबल होना चाहिए और उनको शहर का चेहरा कहीं खड़े हों तो लगे कि हाँ हमारे मेयर हैं, और उनको हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। जनता के दुख दर्द पे नगर निगम की जो सुप्तावस्था है वो उसको जगाने का काम करना पड़ेगा। मेयर को नगर आयुक्त और जिला अधिकारी जो होते हैं उनसे अधिक मेयर को श्रम करना पड़ेगा, और केवल विधायक, क्योंकि विधायक जो हमारे हैं वो मंत्री भी हैं, उनकी जिम्मेदारियां यहाँ से लेकर सदन तक हैं, उनसे अपेक्षा किया जाना गलत होगा, उनके साथ अन्याय होगा। मेयर ही पूरे काशी का चेहरा, और मुझे नहीं लगता कि मोदी जी जैसा और योगी जी जैसा नेतृत्व हो और यहाँ पे तेज तर्रार मेयर हो और अपनी बात वहाँ रखे और न सुनी जाए, जो कि ट्रिपल इंजन की सरकार की बात चल रही है, तो डबल इंजन तो चल ही चुका है। एक इंजन और लगाने की बात अगर हमारे नेतृत्व ने कही है तो उसका मतलब है कि वो ऐसा सख्त मेयर चाहते हैं जो सबसे काम करा सके और उसके अंदर नेतृत्व की क्षमता हो और पढ़ा लिखा हो। यही चीज़ें मेयर की क्वालिटी होनी चाहिए, और जनता के दर्द को समझे। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी भी बहुत सारी गलियां ऐसी हैं, आप हाईवे तो चमक रहे हैं लेकिन बहुत सारी गलियां ऐसी हैं जहां पे जाने पे आपको लगेगा कि नहीं ये काशी में नहीं है। ऐसी बहुत सारी शिकायतें मेरे पास हैं जिनके यहाँ आज तक 100 मीटर 200 मीटर की सड़क नहीं बनी है। उसको बनाने का काम अगर नहीं करेगा नगर निगम तो ये सीधे मोदी जी के व्यक्तित्व को धप्पा लग रहा है, योगी जी की मेहनत परिश्रम पे चोट पहुँच रही है। मुझे लगता है कि हमारे सारे विधायक और सब लोग मिलकर इन चीज़ों का ध्यान रखें, एक एक जगह जाएं जहां से वोट मिला है या नहीं मिला है, हर जगह का विकास करें। सबको अपना सबका साथ सबका विकास, इस बात को ध्यान में रखते हुए काम करने वाला ही मेयर चाहिए हमको। क्लाउन टाइम्स की खबरों को आगे भी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को Facebook पेज पे देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।